अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे ज़्यादा कशिश किस चीज़ में होती है? जो हमारी दस्तरस से बाहर हो और उस पर सख्त पाबंदी हो। बचपन में भी जिन चीज़ों से रोका जाता था उनका सहर हमेशा तारी रहा। सयाहों के लिए भी वो तमाम मकामात बहुत अहमियत रखते हैं जहां इन्हें जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे खुफिया मकामात कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। स्वालबार्ड आलमी बीज घर, नॉर्वे। तसव्वुर कीजिए कि ये किसी भी बड़ी कुदरती आफत के नतीजे में ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाए, ज़मीन की आबादी ख़त्म हो जाए, बुनियादी ढांचा तबाह हो जाए और खुराक के ज़राए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं। जो शख्स बाकी बचेगा, इसका हदफ क्या होगा? यही कि वो सब कुछ दोबारा बनाया जाए। अगर इस फिल्मी पस मंज़र में सोचें तो हीरो सबसे पहले कहाँ जाएगा? जी हाँ, वो स्वालबार्ड के आलमी बीज घर का रुख करेगा जो नॉर्वे में वाक़ है। यही खुराक के किसी भी आलमी बहरान के नतीजे में इंसानियत की आखिरी पनाहगाह होगी। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये आलमी बीज घर है, लेकिन ये इंतहाई खुफिया मकाम है। नॉर्वे के दूर दराज जजीरे स्विट्ज़रलैंड में एक पहाड़ के अंदर वाक़ है। कुतुब शुमाली से तकरीबन 1300 किलोमीटर दूर एक पहाड़ में 120 मीटर अंदर वाक़ ये ज़ख़ीरा दुनिया का सबसे ज़्यादा महफूज और सख्त पहरे में रहने वाला बीज घर है। फरवरी 2008 में खोले गए इस मकाम में दुनिया भर में उगने वाली 250 मिलियन फसलों के बीज मौजूद हैं, जिन्हें ख़ास और इंतहाई महफूज पैक के अंदर रखा गया है ताकि ये नमी से महफूज रहें। लेकिन इतने अहम काम के लिए इस मकाम का इंतखाब ही क्यों? क्योंकि यहाँ ज़लज़ले नहीं आते। यहाँ महफूज रखने में मददगार मुस्तकिल बर्फ़ मौजूद है और ये मकाम सतह समंदर से 130 मीटर बुलंद है। यानी अगर आलमी हिद्दत के नतीजे में समंदरों की सतह बुलंद भी हो तो ये मकाम महफूज होगा। कहा जाता है कि ये बीज यहाँ हज़ारों नहीं तो सैकड़ों साल तक तो ज़रूर महफूज रहेंगे। जब तक आप मुस्तनिद मुहक्किक ना हो तब तक आपको इस बीज घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलती। दूसरे नंबर पर नी इहाओ हवाई, अमेरिका। अमेरिका के जज़ायर हवाई में आबादी के लिहाज से सबसे छोटा जजीरा नी इहाओ है। यहाँ के दिल फरेब मनाजिर, साहिल, नायाब जानवर और सयाहों के रश ना होना इसे एक मिसाली मकाम बनाता है। लेकिन ठहरिए, 180 मुरब्बा किलोमीटर के इस जजीरे पर बैरूनी दुनिया के किसी भी शख्स का दाखिला मना है। दरअसल हवाई के बादशाह ने 1863 में ये जजीरा मशहूर रॉबिन्सन ख़ानदान को फ़रोख्त कर दिया गया और 1915 से यहाँ किसी दूसरे का दाखिला ममनू है। बाकी दुनिया से कटे हुए इस जजीरे पर मुस्तकिलन कोई 130 अफराद ही रहते हैं जो मकामी हैं। यहाँ ना सड़कें हैं, ना टेलीफोन, ना ही फराहमी और निकासी आब का कोई निज़ाम। नकलो हमल के लिए घोड़े और साइकिलें काम आती हैं और बिजली के लिए शमसी तवानाई का इस्तेमाल होता है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें करीबी जजीरों से आने वाली कश्तियाँ लाती हैं। इस जजीरे पर आप इसी सूरत में जा सकते हैं जब वहाँ कोई मुकीम फ़र्द आपको दावत दे। इसके अलावा किसी को साहिल पर उतरने की इजाज़त नहीं है। तीसरे नंबर पर दोस्तों रॉयल एयरफोर्स, मैनविथ हिल, इंग्लैंड। अगर जेम्स बॉन्ड का कोई हकीकी वजूद है और इसकी खुफिया पनाहगाह भी है तो वो यही जगह है। शुमाली यॉर्कशायर, इंग्लैंड की ये फ़ौजी बेस, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग स्टेशन समझा जाता है। ये इंतहाई खुफिया बेस 1954 में सोवियत यूनियन की निगरानी के लिए बनाई गई थी। आज तक किसी को नहीं मालूम कि ये बेस किस काम आती है। लेकिन कहा जाता है कि ये अड्डा दहशतगर्दी की बैनुल-अक़वामी सरगर्मियों और मनशियात की तिजारत की तहकीकात करता है और अमरीकी सैटेलाइट्स के लिए ज़मीनी स्टेशन का काम अंजाम देता है। नंबर 4 पर दोस्तों वेटिकन के खुफिया महफूजात। दुनिया की सबसे खुफिया लाइब्रेरी वेटिकन के खुफिया महफूजात कोई आम कुतुबखाना नहीं है। ये 8वीं सदी से अब तक आने वाले तमाम पापाई रूम की ज़ाती दस्तावेज़ात रखता है।
1881 سے آج تک یہ ویٹیکن سے وابستہ شخصیات کے علاوہ سب کے لیے بند ہے۔ یہاں انتہائی خفیہ دستاویزات مکفل ہیں کہ جن تک رسائی حاصل کرنا انتہائی پیچیدہ اور بہت طویل عمل ہے۔ صرف مستند دانشوروں کو داخلے کا کارڈ دیا جاتا ہے۔ درخواست گزار دانشوروں کو اپنے بارے میں تمام ذاتی معلومات بتانا پڑتی ہیں اور یہ بھی کہ وہ یہ تحقیق کیوں کر رہے ہیں۔ پھر جس ادارے کی جانب سے تحقیق کر رہے ہیں اس کی جانب سے تعارفی لیٹر بھی دینا ضروری ہے۔ اگر کسی خوش نصیب کو مل بھی جائے تو وہ کیا کیا دیکھے گا۔ یہاں کا کتب خانہ اتنا بڑا ہے کہ الماریوں کی کل لمبائی تقریباً 85 کلومیٹر ہے، جن میں 35,000 جلدیں موجود ہیں۔ پوپ لیو دہم کی جانب سے مارٹن لوتھر کے ساتھ ہونے والی خط و کتابت، سن 1521 14ویں صدی کی نائٹس ٹیمپلر کے مقدمے کے نقول، مائیکل اینجلو اور ابراہم لنکن کے ساتھ پوپ کی خط و کتابت اور چوتھی صلیبی جنگ طلب کرنے 1198 میں پوپ کا جاری کردہ خط ان نایاب دستاویزات میں سے محض چند ہیں۔ 5ویں نمبر پر اس فہرست میں آتا ہے امریکہ ایریا 51۔ ایریا 51 امریکہ کی ایک خفیہ فوجی بیس ہے جو انتہائی خفیہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے آج تک کسی کو کچھ نہیں معلوم اور نہ ہی CIA نے کبھی کچھ بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سازشی نظریات پھیلانے والوں کی پسندیدہ جگہ ہے۔ انہوں نے ایریا 51 کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، جیسا کہ یہاں پر سائنسدان خلائی مخلوق پر تجربے کر رہے ہیں، یا پھر جو اڑن تختیاں پکڑی گئی ہیں ان پر یہاں تحقیق کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں عجیب و غریب ہتھیاروں کی تیاری کی باتیں اور نہ جانے کیا کیا۔ ویسے ہو بھی سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوں۔ آخر ہمیں بھی تو نہیں معلوم کہ ایریا 51 میں کیا ہوتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل زاہد ٹیک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔